नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर इसे लाइक करो, शेयर करो। ये आपके अधिकार के अंतर्गत है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, ये है केरला की। दोस्तों, एक 13 साल की बच्ची, उम्र थी जब 13 साल, और तब से वो 5 साल तक, यानी कि 2020 से लेके आज 2025 है, तब तक उसने इतने जुर्म सहे कि लोगों के रूह कांप गई। दोस्तों, एक केरला का एक जिला पड़ता है पथनमथिट्टा, और इसी पथनमथिट्टा के एक गांव में एक 13 वर्ष की लड़की जिसका नाम करीना है, ये बदला हुआ नाम है दोस्तों। 2020 में अगस्त का महीना था और बारिश बहुत ज़ोर शोर से हो रहे थे। वैसे भी केरल में बहुत बारिश होती है, और वैसे केरल अपनी हरी भरी वादी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े नारियल के झाड़ और पूरी हरी भरी वादियाँ हैं। ये जो करीना लड़की थी, वो अपने माँ बाप का वेट कर रही थी, लेकिन शाम हो गई 6 बजे तक, और उसके माँ बाप का आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। और वो अकेली लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। तो इसने अपने घर की लाइट जलाई, और तब तक वो अपने माँ बाप के आने का इंतज़ार कर रही थी। ये नहीं हुआ, बल्कि उसके माँ बाप तो नहीं आए। उसके बाजू में एक राजू नाम का लड़का रहता था, वो उसके घर आया दोस्तों। जब वो घर आया तो उसने उस लड़की को एक अपना मोबाइल खोला, और उसमें एक पॉर्न साइट ओपन किया, और उसका वो उस जो करीना थी उसके हाथ में थमा दिया। करीना ने जैसे ही पिक्चर देखी दोस्तों, तो शर्मा गई। उसने उसको छी करके, गंदी पिक्चर है करके, उसको वापस कर दिया। लेकिन जो राजू था वो मानने को तैयार था। उसने उसके हाथ में पकड़ा दिया, और दोस्तों उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ उस बच्ची के शर्ट के अंदर डाल दिए, और तब तक अपने हाथों को मसलता रहा जब तक कि वो लड़की रोने न लग गई। इसके बाद वो जो राजू था वो वहाँ से चला गया। जाने के बाद उसने जानते समय उसने एक धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो ये वीडियो वायरल कर दिया, जबकि वीडियो बनाया नहीं था। लड़की 13 साल की थी, उसको मालूम ही नहीं था कौन वीडियो बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। अब उसके बाद ये सिलसिला दोस्तों, जब भी उसके घर में कोई नहीं होता था, करीना के घर में, और ये राजू तब तक आधमकता था। ऐसे ही करते करते समय बीतता रहा। फिर एक दिन जो राजू था, उस जब नहीं एक दिन जब वो करीना ने बोला कि मैं अपने माँ बाप से इसकी शिकायत करूँगी, तुम मुझे एक गंदी फिल्में दिखाते हो। तो जब राजू था उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कर दो अपने माँ बाप से शिकायत, मैं खुद बोलूँगा कि तुम्हारी लड़की बोलती है हर रोज़ एक नई फिल्म दिखा। तो जो करीना थी वो डर गई। डरने के बाद उसने उसे हर लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पैर पड़े, मगर जो राजू था वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार राजू ने एक प्लान बनाया दोस्तों। तो उसने जो करीना थी उसको कहा कि वो पहाड़ी के पीछे जो जंगल है वहाँ आ जाए एक दिन, और वो दिन फिक्स किया कि उस दिन के बाद उससे नहीं ऐसी कोई फिल्म दिखाए। तो जब करीना वहाँ पहुँची दोस्तों, वहाँ राजू के अलावा 3 और लोग थे। जो करीना थी वो 13 साल की उम्र थी, वो डर गई, लेकिन उन दरिंदों के सामने ऐसा कुछ था नहीं, उसकी डर सर से उनको कुछ लेना नहीं था। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उनको कुछ इसका असर ही नहीं हुआ। तो उन लोगों ने दोस्तों, वो चारों ने एक एक करके, जो करीना थी 13 साल की, उसके साथ घिनौनी हरकत की, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक बनाता तो दूसरा आदमी, जो दूसरा उनका दोस्त था, वो वीडियो बनाता, दूसरा बना तो तीसरा, ऐसे ही 4 लोगों ने वीडियो बनाए दोस्तों। जो उसके बाद जो करीना थी, अब उसकी ज़िंदगी एकदम दूभर हो गई।
अब चारों के पास वीडियो थे, वो अपने दोस्त को दिखाते और दोस्त उसकी वीडियो अपलोड अपने मोबाइल में कर लेता और करीना को दिखाता और करीना फिर उसके हाथ पे खेलती। दोस्तों ये चलता रहा 5 साल तक। इस लड़की ने, जो करीना थी, 5 साल तक 62 लोगों के साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए, सिर्फ उस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों जब 2024 में एक संस्था है, एनजीओ है केरला का, उसका नाम है केरल समाख्या सोसाइटी। ये एनजीओ हर स्कूल में जाकर वहाँ के स्टूडेंट से बात करता, उनकी परेशानी पूछता और इन परेशानियों में फिर उनको हल करने की कोशिश करता। तो जब इस लड़की, और ये जो करीना थी, ये एक बहुत अच्छी एथलीट थी दोस्तों, एथलेटिक थी, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो एक ऐसा घिनौना कृत्य था। तो इसमें इसके जो राजू था, वो, उसके 4 दोस्त, उसके बाद इसके स्कूल वाले स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो उनके दोस्त थे, उसमें लेबर भी थी, उसमें जो मेडिकल डॉक्टर भी थे, और यहाँ तक कि ट्रक ड्राइवर भी थे, लेबर भी थे। इन लोगों ने हर जगह इसका इस्तेमाल किया, इस लड़की का। तो दोस्तों जब वो एनजीओ के लोग थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की गुमसुम बैठी है और वो जो बोल रहे हैं उसका उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। जो करीना की सहेलियाँ थी, उन्होंने कहा कि ये पहले चुप ही नहीं होती थी, इतनी हंसती रहती थी, लेकिन इसको चुप कराना पड़ता था, लेकिन अब ये 2-3 साल से गुमसुम रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। तो सोसाइटी जो एनजीओ था, उसके मेंबरों को शक हुआ, उन्होंने उसका ब्रीफिंग किया, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद उससे बातचीत की और उसका ब्रेन वॉश किया। तो दोस्तों जब उसने अपनी कहानी बताई तो एक ऐसा जलजला आया कि सुनकर जो सोसाइटी के मेंबर थे एनजीओ के, उनके भी आंखों में आंसू हो गए। वो इस लड़की को लेके सीधे जो वहाँ की डीआईजी थी एस अजीता बेगम, उसके पास लेके गए। उसने जब इस लड़की की पूरी उन्होंने जब इस लड़की की पूरी कहानी सुनी तो वो भी एकदम शॉक्ड रह गए। उन्होंने तुरंत एसपी पथनाम थिट्टा के को फ़ोन किया और उनको अपने पास बुलाया। उनका नाम था बीके विनोद कुमार, और उन्होंने इस लड़की की जो रिपोर्ट थी वो दर्ज कराई। उसके बाद जो छानबीन हुई दोस्तों, उसमें 58 लोग गिरफ्तार हुए और उन 58 लोगों पर केस दायर किया 376 और पास्को एक्ट, साथ ही साथ एक धोखाधड़ी का। और इन 58 में से जो 62 लोग थे, उसमें से 2 लोग फॉरेन में हैं, विदेश चले गए, और 2 जो नाबालिग हैं उनको भी बाल सुधार गृह में भेज दिया। बाकी ये जो 58 लोग हैं, इनको दोस्तों कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और ये फिलहाल जेल में है। तो ये थी दोस्तों एक सच्ची घटना करीना की। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलता हुआ ऐसी किसी सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।